राधे कृष्णा फ्रेंड्स आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए डोरी बेस की ये जो ड्रेस है इसको अच्छे से डेकोरेट करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं ये स्टोन चेन ले रही हूँ। स्टोन चेन को इसके ऊपर अब मैं डेकोरेट करूँगी। ये देखिए। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट स्टेप में भी मैं यहाँ पर इसको डेकोरेट करूँगी। तो इस तरह से सबसे पहले इसकी मैं ऐसे मेजरमेंट ले रही हूँ कि कितनी चेन इसमें लग जाएगी, तो उतनी ही उसमें हम ये तोड़ लेंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से ये मुझे पूरे के पूरे सर्कल्स कंप्लीट करने हैं। हर एक डोरी के ऊपर ये स्टोन चेन लगा लेनी है। ये मैंने एक राउंड यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो ये स्पेशल ड्रेस मैं अपने लड्डू गोपाल जी को होली पर पहनाने जा रही हूँ, तो इसीलिए मैं ये ड्रेस डेकोरेट कर रही हूँ। अब ये 2 राउंड मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी तरह से ये पूरी ड्रेस वेस्ट जो है इसी तरह मैं कवर करूँगी। और जो लास्ट राउंड है ये मैं इसके ऊपर स्टोन चेन नहीं लगाऊंगी। चलिए इसको अब आगे हम डेकोरेट करते हैं। अब मेरे पास ये वाली सीक्वेंस बूटी है, तो इसको मैं यहाँ पर अब लगाऊंगी। जो भी मेरे इस वीडियो को देखें वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि उनको ये मेरी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी। अब ये गोल्डन कलर की सीक्वेंस बूटी अब इसमें मैं लगाऊंगी। तो ये वाला राउंड जो है सेकंड राउंड, अब मैं इस सीक्वेंस बूटी से ही कवर करने जा रही हूँ। लो जी, तो ये मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ। अब थर्ड राउंड में दोबारा से अब ये इस तरह से रेड बूटी लगाऊंगी। अब ये मेरा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ राउंड पे वर्क करते हैं। अब फोर्थ राउंड पर मैं इस तरह की पर्ल बूटी लगाने जा रही हूँ। ये पर्ल बूटी फ्रेंड्स मैंने घर पर ही बनाई है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये आप सेमी पर्ल लेकर इसको अच्छे से ऐसी बूटी बना सकते हैं। तो अब ये मेरा फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हुआ। तो अब ये जो लास्ट राउंड है अब इसको हम डेकोरेट करते हैं। इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने ये वाले फ्लावर्स का यूज़ किया है। तो चलिए इसको हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो एक एक ये मैं पत्ती छोड़ते हुए इस तरह से ऐसे अब मैं इसको चिपकाऊंगी। अब ये फ्रेंड्स
मेरे लड्डू गोपाल जी की यहाँ तक ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। और ये जो पत्तियाँ मैंने बीच में इस तरह से ये अभी छोड़ी थी, उसमें अब मैं पर्पल कलर के ये वाले फ्लावर्स यूज़ करूँगी। तो चलिए अब इसको लगाना हम स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से अब ये वाला राउंड भी मैं कंप्लीट करूँगी। लो जी, अब ये मेरे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है, लेकिन इसी के साथ अब मैं इसकी पगड़ी भी तैयार करूँगी। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अभी इसकी चोली भी मुझे डेकोरेट करनी है। तो अब ये देखिए, इस तरह से ये वाली चोली मैंने बनाई है। तो इसके ऊपर ये वाला फूल जो है अब मैं लगा दूँगी। तो इसको थोड़ी देर के लिए सूखने रख देते हैं। तो अब हम इसकी पगड़ी भी डेकोरेट करेंगे। पगड़ी तैयार करने के लिए अब मैंने ये वाइट कलर का पगड़ी बेस ले लिया है। अब सबसे पहले मैं ये स्टोन चेन इसके ऊपर डेकोरेट करूँगी। तो स्टोन चेन मैं इस तरह से चिपकाऊँगी। अब ये वाली छोटी बूटी मैं इसका इस्तेमाल करने जा रही हूँ। तो इसको यहाँ से इसको चिपकाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ तक मैंने इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं दोबारा यहाँ पर स्टोन चेन की एक लेयर इस तरह से चिपका रही हूँ। अब मैं इस साइड पर भी स्टोन चेन अप्लाई करूँगी। अब फ्रेंड्स, ये जो मेरे पास एक फूल है, इस एक पत्ती को इस तरह से मैं बीच में से कट कर रही हूँ। कट करने के बाद इसको मैं यहाँ पर ऐसे लगा दूँगी। ये देखिए, यहाँ तक अब ये पगड़ी बनकर तैयार है। अब इसके ऊपर मैं फ्रिल भी लगाऊंगी। अब फ्रिल लगाने के लिए मैंने इस तरह से ये रिंग्स का इस्तेमाल किया है। तो ये 3 रिंग्स का मैं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि हमारा बेस जो है वो वाइट है, वाइट और रेड कलर के डिज़ाइन से बना हुआ है। तो इसमें अब मैं ग्लू गन का इस्तेमाल करते हुए इनको लगाऊंगी। अब ये मैंने ग्लू गन से इस तरह से ये बूटी लगा ली है। तो अब इसको कवर करने के लिए अब ये वाली बूटी मैं लगाऊंगी। तो लीजिए, ये लड्डू गोपाल जी की पगड़ी बनकर भी तैयार हो गई है। आप सभी को ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस और ये पगड़ी कैसी लगी, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और सभी को
होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।